हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेज में। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैथ्स की वीडियो चल रही थी, तो मैथ्स में आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। उसका नाम है डिस्काउंट, छूट। उसका नाम है छूट, डिस्काउंट। देखिए बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। छूट का कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अपन मतलब बहुत ही इजी तरीके से कम टाइम लेके उसको सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा तो 7 या 8 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो उसमें, छोटे वाले तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब देखिए डिस्काउंट या छूट, पहले तो होती क्या है डिस्काउंट या छूट। तो डिस्काउंट क्या होता है कि जैसे कोई भी दुकानदार क्या करता है, उस पे एमआरपी, कोई भी अपन चीज लेते हैं उस पे लिखा होता है एमआरपी। मान लेते हैं 100 रुपए लिखा हुआ है, कोई वस्तु है उस पे लिखा हुआ है एमआरपी 100 रुपए। अब वो क्या करता है, हमें पता है कि जो प्रिंट रेट है वो नहीं लेता, वो कहता है इस पे डिस्काउंट देंगे यानी छूट देंगे। और यदि उस पे छूट दे रहा है वो 10%, वो बोल रहा है कि भाई 10% छूट पे मिलेगी आपको, यानी 10% छूट पे मिलेगी, तो वो अपने को कितने रुपए में बेचेगा, अपने को कितने रुपए में मिलेगी। तो छूट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं कि कितने रुपए में बेचेगा वो, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वो निकालेंगे 100 इंटू 10 है, 10% की छूट है तो 100 में से 10 माइनस कर दीजिए। हमेशा छूट 100% में से ही माइनस करना है। यदि 20 होते तो 80 हो जाता, और यदि 15 होते तो 85 बटे 100 यानी 90। इतने रुपए ये सेलिंग प्राइस है। अब आप लोग कहोगे वैसे निकालने, वैसे भी अपन निकाल सकते हैं। और देखिए यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 90 रुपीज। ऐसे भी निकाल सकते हो कि छूट कितने रुपए है, तो 100 रुपए की उस पे एमआरपी था, हमें मिली 90 रुपए में, उसने हमें बेचा 90 रुपए में, तो छूट कितनी दे दी, 10 रुपए की छूट दे दी। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो कि ये एमआरपी है और ये छूट है, तो आपको निकालनी है छूट कितनी है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, 100 का 10 कितना हो जाएगा 10 हो गया। अब 100 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 90। सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी 90। जो भी एमआरपी है उसमें से छूट को लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगी अपनी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये तो हुई छूट की बात, सीधी सीधी हमें छूट निकालनी है तब नॉर्मल बात। अब हमें यदि सीधी छूट ना निकाल के यदि ऐसे दे दे कि 2 क्रमिक बट्टा या 2 क्रमिक छूट, 2 क्रमिक बट्टा या 2 क्रमिक छूट दे दे, 2 क्रमिक बट्टा दे दिया और हमें क्या पूछ लिया, 2 क्रमिक बट्टा का एक समतुल्य बट्टा या समतुल्य छूट, समतुल्य बट्टा, तब कैसे निकालेंगे। अब एक फॉर्मूला है वो याद रख लो और आपके सारे के सारे क्वेश्चन, छूट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारे उससे हो जाएंगे। और उस फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला है प्रतिशत, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, इसको याद रख लो, आप सारे कर पाओगे। इसको कहीं पे आप लोग ऐसे सोचोगे ये भी लिखा होता है a प्लस बी, वो कोई कॉन्सोनेंट है, कोई कुछ भी रख सकते हो आप, अचर राशि है, ये चर राशि है सॉरी, तो आप कुछ भी रख सकते हो इसकी जगह। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 याद रखना, इसको भूल मत जाना। इससे बट्टा के सारे क्वेश्चन और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें यदि हमें मान लीजिए दे दिया कि 2 क्रमिक बट्टा है, एक है 20%, एक है 5%। अब ये हमें दे रहा है छूट 20% और 5% की, तो हमें निकालना है कि ये क्रमिक बट्टा है, इसका समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो आप लोग ऐसे मत कर देना कि 20 और 5 25, 25% की छूट। अब यहाँ पे देखिए 25% की छूट नहीं है, वो बोल रहा है कि 100 रुपए पे पहले तो इस चीज पे मैं 20% की छूट दूंगा, फिर आपको 5% की छूट दूंगा, 2 छूट मिल गया, क्रमिक छूट मिल रही है हमें, तो वो 25% के इक्वल नहीं होगी,
देखिए कैसे नहीं होगी। अब इसको इस फॉर्मूले से निकालते हैं पहले, तो फिर देखते हैं मतलब कैसे आई वो भी बताएंगे। देखिए x का मतलब होता है पहले वाली छूट, y का मतलब होता है दूसरे वाली छूट। तो इसमें रख दीजिए पहले वाली छूट 20, दूसरे वाली छूट 5 माइनस 20 गुणा 5/100, तो ये हो गया 25 और 20 पंजे 100, 100/100 1, 25 माइनस 1 यानी कितना हुआ 24%। यानी ये छूट कितनी दे रहा है एक्चुअल में 24% दे रहा है। वो हमें ठग रहा है, हमें लालच दे रहा है वो एक कि दो छूट मिल रही है भाई, पहले 20% की फिर 5% की, तो हम सोचते हैं हाँ 25% की छूट है, लेकिन वो 25% की नहीं, एक्चुअल में कितनी है 24% की छूट है। अभी कैसे आता है वो बेसिक में आपको समझा देती हूँ ताकि आपके माइंड ध्यान में रहे। देखिए ये कैसे आया कि ये 100 रुपए की कोई चीज है, उस पे पहला जो छूट है, पहली छूट है वो मिली 20%, तो इस पे 20% निकालेंगे तो 80/100, यानी ये वस्तु हमारे कितने रुपए में मिलनी चाहिए थी 80 रुपए में, लेकिन इस पे भी वो 5%, अब जो 5% छूट देगा वो इस पे नहीं देगा, वो इस पे देगा। जो 5% छूट है वो इस पे नहीं देगा, वो इस पे देगा। तो देखिए ये 80 पे देगा, 80 पे 5% की छूट यानी 95/100, तो 10 से तो 10 कैंसिल और 5 4 5 एकम 5 19 19 के 76, 19 के 76 यानी 76 आ गया, यानी 76 रुपए में बेच रहा है। तो 100 रुपए की वस्तु थी 76 रुपए में बेच रहा है, यानी हमें छूट कितनी मिली 24% की छूट। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप इजी तरीके से, 100 इंटू 80/100 इंटू 95/100, ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, कितना आएगा 24% की। तो ऑल ओवर हमें यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये फॉर्मूला याद रखना और इससे ये वाला निकालना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा और आगे के सारे क्वेश्चन देखते जाइएगा कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, और फिर आप ऐसे नहीं कहोगे कि हमें मैथ्स जो है वो हार्ड लगती है। मैथ्स बहुत इजी है, आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए, मैथ्स बहुत इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे क्रमिक बट्टा अपन ने निकाला उसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, x + y xy/100, बस एक फॉर्मूला है। इससे अपन ने दो क्रमिक बट्टा निकाल के देख लिए, दो क्रमिक बट्टा निकाले हैं। अब हमें दो की जगह यदि 3 क्रमिक बट्टा दिए हुए हों, जैसे 30%, 20% और 10%, अब ये 3 क्रमिक बट्टा दे दिए, तब कैसे निकालेंगे अपन? 3 क्रमिक बट्टा दे दिए तो देखिए इस फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले इन दो को निकाल लीजिए, x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, फिर जो आता है उसको इसके साथ में कर लीजिए, तो ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने जो बताया था 100, पहली छूट कितनी है 70/100, दूसरी 20% है तो 80/100, तीसरी 10% है तो 90/100। अब देखिए जो कटता है इसको काट दीजिए, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1, और ये कितना हो जाएगा 9×72 इंटू 7/10, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 और 50.4 हो जाएगा 50.4। अब देखिए 50.4 जो है इतने रुपए में ये बेच रहा है 100 रुपए की वस्तु, तो छूट कितनी दे रहा है? इतने रुपए की छूट दे रहा है तो कितने में हमें बेचेगा? ये इतने रुपए की छूट है तो कितने में बेचेगा 100 - 50.4, तो ये कितना हो जाएगा 49.6, 49.6, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 3 यदि क्रमिक बट्टा है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे कैसे निकालना है, 30 है और 20 है, तो 30 + 20 - 30 गुणा 20/100, 0 से 0 कैंसिल, हो गया 50 -
6, तो कितना आ जाएगा 44%। अब 44 और किसका 10 का निकाल लीजिए, तो 44 और 10 का निकालेंगे तो 44 प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10/100, एक से कैंसिल, 54 माइनस ये हो जाएगा 4.4, नीचे एक जीरो है तो एक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, 54 माइनस 4.4, तो ये कितना आ जाएगा, 54 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50.4, कितना हो जाएगा 50.4, और वही आना है वापस 49.6। तो देखिए फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन देखिए, अब एक क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि निम्न में से, क्वेश्चन है निम्न में से, जैसे बहुत सारे ऑप्शन है उनमें से अपन कैसे करेंगे कि निम्न में से कौन सी श्रेणी की छूट, कौन सी श्रेणी की छूट ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है, सबसे लाभदायक है। निम्न में से कौन सी छूट ग्राहक के लिए लाभदायक है, तो कौन सी छूट लाभदायक है उसके लिए आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 20% और 10%, पहले 20% की छूट देगा फिर 10% की छूट देगा। ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास में 25% और 5%। ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास में 15% और 15%। ऑप्शन नंबर 4 है 28% और 2%। ये वाली छूट आपके सामने दी हुई है। अब आप लोग सारे का निकाल के देखोगे कि कौन सी छूट सबसे अच्छी है, जिसमें सबसे ज्यादा छूट मिले वही अच्छी है ग्राहक के लिए। तो सबसे ज्यादा छूट किस में मिल रही है, हमें क्या देखना है कि सबसे ज्यादा छूट किस में मिल रही है, तो किस में मिल रही है ये देखना है हमें। तो देखिए इसके लिए आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन दोनों को गुणा करके देख लीजिएगा, और जिसका गुणनफल सबसे कम होगा वही छूट सबसे अच्छी होगी ग्राहक के लिए। जिसके गुणनफल सबसे कम वो छूट सबसे ज्यादा। तो देखिए गुणनफल करके देखते हैं, इसका आएगा 200, इसका आएगा 125, इसका आएगा 225, इसका 56। तो सबसे कम किसका आ रहा है, इसका। तो सबसे अच्छी छूट भी यही हुई। अब कैसे आया ये भी देख लीजिएगा। तो कैसे आया देखिए फ्रेंड्स, कैसे आया, इन दोनों का गुणा करने से। अपन क्या निकाल रहे थे, इन दोनों को जोड़ रहे थे पहले, और इन दोनों के जोड़ में से इसका गुणा ही तो घटा रहे थे। इन दोनों के जोड़ में से इन दोनों का गुणा माइनस कर रहे थे। तो कैसे करेंगे कि गुणा करते हैं 200 आता है, तो 0 तो 2 चली जाएगी। देखिए गुणा किया 20 गुणा 10, और इधर था 20 प्लस 10 -100, तो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल हो जाएगी, और 30 में से 2 घटेगा तो कितनी आ जाएगी 28%। यानी पहली छूट कितनी आ गई 28%। ऐसे ही दूसरी देखिए 25 और 5, तो दोनों का जोड़ हो गया 30, और इसमें से 30 में से कितना घटेगा, 30 में से कितना घटेगा, तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 1.25 घटेगा। 30 में से 1.25 घटेगा तो कितना आ जाएगा 29 और 28.75, 28.75 आ जाएगा। फिर देखिए 15 और 15, तो 15 का जोड़ कितना हो जाएगा 30, और -15 225, नीचे है 100, नीचे है 100, तो 15 का जोड़ 30 हो गया, नीचे 100 है, ऊपर 225 है, तो दो संख्या के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, 30 - 2.25, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 27.75। फिर देखिए 28 और 2 दोनों का
तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 29.44। तो अब देख लीजिए कि सबसे ज्यादा छूट किसमें मिल रही है, जिसका गुणनफल सबसे कम है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन इस प्रकार से कीजिएगा कि जिसका गुणनफल सबसे कम, छूट वही सबसे ज्यादा होगी। जिसका गुणनफल सबसे कम होगा, छूट वही सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए इस प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ और वो बनाइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले आपको टफ लग सकता है लेकिन जब करोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, घबराया मत करो, एक तो मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक कोई दुकानदार है वो क्वेश्चन जो है वो बोल के बता देती हूँ और यहाँ पे इतना ही लिख देती हूँ कि एक दुकानदार एक रेडियो पर 2 क्रमिक छूट दे रहा है 10% और 5% देने का दावा करता है, और एक दूसरा दुकानदार वैसा ही रेडियो 2 क्रमिक छूट 12% और 7% देने का दावा करता है। तो देखिए इन दोनों में से ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा, कौन सी छूट ज्यादा होगी, फर्स्ट शॉपकीपर वाली या सेकंड वाली। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यदि अभी जैसे पिछला क्वेश्चन अपन ने देखा था उसमें था 20-10, 25-5, 28-2, 15-15, ये था उसमें। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जोड़ कर दोनों का जोड़ करके देख लीजिए 15% और इन दोनों का कितना आता है 7 और 12 19% जोड़ने से। अब इनमें देखिए, इनमें तो हमें पता चल रहा है कि जो बड़ा ज्यादा होगा वही छूट बड़ी होगी। इसमें क्या